क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। ओके, इससे पहले हम जाना था कि कैसे हम ट्रेड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेड को इन्वोक कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में जान चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ट्रेड में रन मेथड को कॉल करें तो यहाँ पर कोई भी न्यू ट्रेड क्रिएट नहीं होता है। नॉर्मल एज ए नॉर्मल प्रोग्राम की तरह ये एग्जीक्यूटिव कोई भी यहाँ पर ट्रेड मल्टी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता अगर हम डायरेक्ट यहाँ से रन मेथड को कॉल करें। ओके, अब देखिए जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो ये बेसिकली काम क्या करता है। जो स्टार्ट मेथड है ना ट्रेड में, ये क्या काम करता है बताते हैं। ये हार्ट ऑफ मल्टी ट्रेडिंग प्रोग्रामिंग है जावा में, समझिए एक तरह से। इसलिए बोलते हैं कि ये कंसीडर क्या आता है कि हार्ट ऑफ मल्टी ट्रेडिंग है जावा प्रोग्रामिंग में स्टार्ट मेथड, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो इसके बारे में जानते हैं कि बेसिकली काम क्या है। जैसे हम यहाँ से ये बी डॉट स्टार्ट की, तो यहाँ पर बैंक की जो था ये ट्रेड क्लास को क्या कर रहा है कि हम पहले आपको दिखाते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है पूरा होल। इससे प्रीवियस वीडियो हमने इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। एक हमारा क्लास बैंक है जो कि ट्रेड का एक्सटेंड कर रहा है और इसके अंदर रन मेथड है और ये बैंकिंग रिलेटेड कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहा है। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्लास प्रिंटर है जो कि भी एक्सटेंड कर रहा है ट्रेड क्लास को और ये भी रन मेथड को ओवरराइड कर रहा है। ओके, और ये भी प्रिंटिंग रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरा क्लास है एडिशन, जो क्या काम करता है ट्रेड क्लास को भी एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ पर ये एडिशन रिलेटेड कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहा है। ये तीनों क्लास है, इसको मेन मेथड के अंदर रखा है और उन तीनों क्लास का हम ऑब्जेक्ट किया और इसके यहाँ पर बी डॉट स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम बी डॉट स्टार्ट लिखते तो बेसिकली होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, रजिस्टर करता है जो हमारा ट्रेड है उसको, किसके साथ, थ्रेड शेड्यूलर के साथ। थ्रेड शेड्यूलर ही डिसाइड करता है कि कौन क्लास को कब एग्जीक्यूट होना है, कैसे एग्जीक्यूट होना है, थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है। बीइंग ए प्रोग्रामर हमारे पास से मल्टी थ्रेडिंग में कंट्रोल नहीं है कि ये पहले लाइन एग्जीक्यूट हो और ये लाइन बाद में एग्जीक्यूट, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है। तो इसको जैसे बी डॉट स्टार्ट लगता है तो एक थ्रेड क्रिएट करता है, देन वो थ्रेड जाकर थ्रेड शेड्यूलर पास रजिस्टर होता है और जितने भी ऑल अदर लो लेवल एक्टिविटीज होता है वो भी परफॉर्म होता है। देन ये क्या काम करता है, रन मेथड को इन्वोक करता है और आप कहिएगा तो कॉल करता है। ये सारा एक्टिविटीज ये स्टार्ट मेथड परफॉर्म करता है। ओके, ये पहला सिनेरियो थी, इतना हमारा स्टार्ट मेथड करता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने क्लास में अगर कोई रन मेथड को ओवरराइड कर ले तो क्या होगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या है कि हमारा जो बैंक क्लास है, प्रिंटर क्लास, एडिशन पास, इसके अंदर कोई भी हमारा स्टार्ट क्लास नहीं, स्टार्ट मतलब मेथड नहीं है। ओके, अगर मैं स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर दूं तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, एक नॉर्मल मेथड की तरह से होगा और इस केस में कोई थ्रेड क्रिएट होगा कि नहीं, ये हम जानने की बात करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। अभी यहाँ पर रन मेथड है, हम इस बैंक डॉट स्टार्ट करते हैं, ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इस क्लास के अंदर आते हैं और सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं पब्लिक वॉइड स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर एक मैसेज को हम सिंपली पास कर देते हैं, सिस आउट कर देते हैं। ओके, और लिखते हैं यहाँ से बैंक स्टार्ट मेथड, ये हमारा काम हो गया। इसी तरीके से इसको लाइन दोनों कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं प्रिंटर क्लास के अंदर, प्रिंटर क्लास के अंदर भी आते हैं और सिंपली यहाँ पर लिखते हैं, कॉपी इसको भी करते हैं और लिखते हैं प्रिंटर स्टार्ट मेथड। इसी तरीके से हो गया। इसी तरीके से हम एडिशन के अंदर आते हैं और हम क्या काम करते हैं, उस मेथड को पेस्ट कर देते हैं। हमने क्या बेसिकली यहाँ पर करना है कि तीनों क्लास के अंदर गए और हम स्टार्ट मेथड को ओवरराइड कर दिया। यहाँ पर मतलब स्टार्ट मेथड एक लिख दिया। तो क्या अब इस सिचुएशन में अगर हम कोई स्टार्ट क्लास अपने क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो क्या मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा और एक नॉर्मल प्रोग्राम की तरह ये एग्जीक्यूट होगा। इस चीज़ को हम वेरीफाई करने वाले हैं। ओके, देन इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने तीनों क्लास के पास जाकर स्टार्ट मेथड को डिफाइन कर दिया। अब हम टेस्ट करते हैं। तो देखिए तीनों क्लास यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट रखा है, बी डॉट स्टार्ट, पी डॉट स्टार्ट, ए डॉट स्टार्ट। अब इन तीनों क्लास पास हमने स्टार्ट मेथड क्रिएट कर दिया। तो क्या इस सिचुएशन में ये एज ए मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग काम करेगा और जस्ट लाइक ए नॉर्मल मेथड की तरह ये एग्जीक्यूट होगा, इस बात को हम जानते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक करते हैं। ओके, और इस चीज़ को हम चेक करते हैं। देखिए रन है, जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जिस ऑर्डर में हम यहाँ लिखे बैंक स्टार्ट मेथड, प्रिंटर स्टार्ट मेथड, एडिशन स्टार्ट मेथड, ये क्या काम कर रहा है,
जस्ट लाइक ए नॉर्मल मेथड तरह बिहेव कर रहा है। कोई मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ, कोई न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ, सिंगल एक थ्रेड है वो हमारा मेन थ्रेड और वही एग्जीक्यूट हुआ। इसने सिंपली नॉर्मली क्या किया, स्टार्टमेंट को गया कॉल किया, बैंक के अंदर जो स्टार्टमेंट है उसको कॉल किया, प्रिंटर के अंदर जो स्टार्टमेंट है उसको कॉल किया, एडिशन के अंदर जो स्टार्टमेंट है उसको कॉल किया। और यहाँ जो हमारा ये रन मेथड है ये इन्वोक ही नहीं हुआ। रन मेथड कब इन्वोक होता है, जब एक न्यू थ्रेड क्रिएट होता है, वो थ्रेड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इस मेथड को कॉल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं हुआ। तो जब भी आप कोई भी स्टार्ट मेथड को अपनी क्लास के अंदर लिखते हैं और मल्टीथ्रेडिंग कॉर्नर अप्लाई करते हैं तो उस समय वो एज ए नॉर्मल मेथड तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर कोई न्यू थ्रेड क्रिएट ही नहीं होगा। पहला ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका क्लास के पास कोई थ्रेड क्लास है तो उसके यहाँ अगर रन मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं और उसको कॉल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जस्ट एक नॉर्मल प्रोग्राम की तरह बिहेव करेगा, मल्टीथ्रेडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अदर सिनेरियो के बारे में। वो सिनेरियो क्या है, रन मेथड को ओवरनाइट के। अब यहाँ से हमने स्टार्ट क्लास को सिंपली यहाँ से हटा दे, एडिशन के अंदर से भी हटा दिए, इसके अंदर से भी हटा दिए, इस सिनेरियो को हमने चेक कर लिया है। ओके, अगर अब हम कॉल करेंगे देखिए कि मल्टी थ्रेडिंग की तरह ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज, सिंपली जावा प्रोग्राम पर आते हैं और हिट करते हैं, बीट करते हैं और यहाँ देखिए मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, रन मेथड कॉल हो गया। यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर कह रहा है, हम नंबर दे रहे हैं, सिंपली पासवर्ड ये आ गया हमारा 24। ये तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं सुनो, तो यहाँ पर जो रन मेथड है, अगर मैं एक रन मेथड को ओवरलोडिंग कर दूँ, ओवरलोड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर कौन सा रन मेथड कॉल होगा, ये हम चीज़ को चेक करने वाले हैं। ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में अगर रन मेथड ये कैसा है, यहाँ पर क्या काम करते हैं, इस लाइन को इतना कॉपी करते हैं, ओके, और इतने पे हम छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर रन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब मेथड नेम सेम होगा लेकिन उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसके अंदर मेथड सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा हर समय। मेथड ओवरलोडिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, और यहाँ से इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, एक ही लगाएंगे और यहाँ से लिखते हैं system.out.println। अब यहाँ से कौन मेथड को कॉल करेगा, सबसे बड़ी ये चीज़ को देखने वाले कि ये रन मेथड कॉल होगा कि ये रन मेथड कॉल होगा, इस चीज़ को हम चेक करने वाले हैं। ओके, बैंक और यहाँ पर लिखते हैं ओवरलोडेड मेथड। इसी तरीके से हम आते इसको कॉपी करते हैं, ऐड के अंदर भी जाते हैं और यहाँ से प्रिंटर के डाल देते हैं, प्रिंटर ओवरलोडेड। ओके, इसी तरीके से एडिशन के अंदर हम चले जाते हैं और एडिशन के अंदर भी इसी चीज़ को हम दे देते हैं, एडिशन कंट्रोल-C और यहाँ पर लिखते हैं एडिशन ओवरलोडेड। पूरा हमने तीनों मेथड के अंदर, तीनों क्लास के अंदर ये मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब इस सिचुएशन में हम ये जानने वाले कि कौन सा रन मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा कि ये वाला कॉल होगा, इस चीज़ को हम अभी चेक करने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए। माइंड भी इंटरव्यू में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा सिचुएशन है, इसमें कौन सी क्लास मेथड कॉल होगा और नहीं होगा, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और बीट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ से हमारा ये कौन सी मेथड को कॉल किया है, डिफ़ॉल्ट वाला जो हमारा मेथड है उसको कॉल किया, जो हमने ओवरलोडेड लिखा था उसको इसने कॉल नहीं किया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब भी आप स्टार्ट मेथड को कॉल करिएगा तो वो किसको सर्च करता है, वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाले रन मेथड को सर्च करता है और सिंपली उसको यहाँ पर ये कॉल करता है। अगर यहाँ पर देखिए दोनों मेथड लिखा है, इनमें कौन सा कॉल हुआ, ये वाला कॉल हो रहा है, ये वाला कॉल नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास ये मेथड नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो देखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अपने को कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपली उस मेथड को ये कॉल करेगा, ओवरलोडेड मेथड को, जो कि एक्सप्लिसिटली कॉल करेगा। एक्सप्लिसिटली कॉल किसको करता है, इस वाले रन मेथड को कॉल करता है, जिसके पास कोई भी पैरामीटर ना हो, आर्गुमेंट ना हो, उसको सिंपली कॉल करता है। कोई भी ओवर मेथड एन नंबर ऑफ टाइम आप ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन जो
थ्रेड शेड्यूलर उस मेथड को कॉल करेगा जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, उस मेथड को कॉल करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास कोई ऐसा रन मेथड नहीं है तो क्या इनमें से कोई ये कॉल हो सकता है? बिल्कुल नहीं कॉल होगा, क्योंकि सिंपली उसको कॉल करेगा और सिचुएशन में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो चलिए सभी सब लाइन को कमेंट करते हैं और आपको यहाँ से विद प्रैक्टिकली इन सबको दिखाते भी हैं। तो यहाँ से जो वो सारे रन मेथड को कमेंट कर रहे हैं जो हमारे पैरामीटर को यहाँ पर नहीं होल्ड किए हैं। ओके, आप देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, अपने को कोई स्क्रीन पे आउटपुट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपली जब हमारा यहाँ से प्रोग्राम जैसे रन करेगा, थ्रेड हमारा क्रिएट होगा और रजिस्टर होगा थ्रेड शेड्यूलर पास, वो सर्च करेगा स्टार्ट मेथड कॉल किसको करेगा? रन मेथड को। कौन रन मेथड कॉल करेगा? जो रन मेथड पास कोई पैरामीटर ना हो। अब हमारे क्लास पास जब ये आएगा बैंक पास, प्रिंटर पास, एडिशन पास, तो देखेगा इसके पास कोई सा रन मेथड है ही नहीं, तो किसको कॉल करेगा? तो सिंपली यहाँ पर कोई भी अपने को आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए कंसोल पे हमारा भी कुछ नहीं है, इसलिए नहीं आया, तो यहाँ पर विंडो पर जाइए, सो आइए और सिंपली यहाँ से कंसोल पे कर दीजिए। अब देखिए कंसोल पे हमारा कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है बेसिकली। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई हमारा मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो यहाँ से कहाँ से आउटपुट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, टोटली ब्लैंक है। राइट करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और देखिए कोई यहाँ पर आउटपुट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सिंपली थ्रेड शेड्यूलर किसको कॉल करता है? उस रन मेथड को जिसके पास कोई पैरामीटर ही नहीं उसको कॉल करता है। तो ये इसकी डिफरेंट सिनेरियो थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश कर दिया। अब इन देखिए सारी लाइन को अगर अनकमेंट कर दूँ तो सिंपली ये उन सभी मेथड को कॉल करना स्टार्ट कर देगा। मैंने अभी अनकमेंट कर दिया और देखिए यहाँ से हमारा थ्रेड स्टार्ट हो गया और थ्रेडिंग हमारा स्टार्ट हो गया मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर कलेक्ट योर मनी, बैंकिंग कंप्लीटेड हो गया। दूसरा नंबर एडिशन हमारा सम आ गया, एडिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तो मल्टी थ्रेडिंग की कुछ डिफरेंट सिनेरियो थी जिसके बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।